जनमानस का ख्याल कैसे रखेंगे? ये वही व्यक्ति है जो 2002 के डोमिसाइल नीति को खारिज करवाया था, हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जो आदमी पहले से डोमिसाइल नीति का विरोधी है, तो खतियान का विरोधी है, वो कैसे अभी भला कर सकता है? और उसको यहाँ का एडवोकेट जनरल बना दिया गया है, जो सरकार का सलाहकार होता है। दादा, यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि सरकार, आखिर हम ही लोग चुन के भेजे हैं, तो सरकार गलत नीतियाँ बना रही है, तो सरकार में क्या त्रुटि है जो हमारी नीतियाँ गलत बनती जा रही है? देखिए, सरकार मंशा सही है, उसकी झारखंडी मंशा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो हैं, या फिर PA CA DA जो भी हैं, IAS ऑफिसर जो लोग हैं, वो लोग बाहरी हैं, बाहरी मानसिकता वाले। वो लोग चाहते ही नहीं कि झारखंड का भला हो। और झारखंड नियोजन नीति जो बन रही है उसमें कुछ ना कुछ बाहरी लोगों को भी जगह दिया जा रहा है, तो ये अगर होते जाएगी तो हम लोग की नीतियाँ तो बार बार गलत इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को पहले परिभाषित करना चाहिए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा, वो खतियान आधार पर परिभाषित कीजिए। हम एक खतियान की बात नहीं करते हैं, हमारा 4 सर्वे हुआ है, 1908, 1932, 1954, 1964। तो हम कहते हैं कि खतियान आधारित चारों सर्वे को, जहाँ जैसा सर्वे हुआ, जिस जिला में जैसा सर्वे हुआ, उसको शामिल करें और उस आधार पर परिभाषित करें कि झारखंडी कौन है, बिहारी कौन है, उत्तर प्रदेश का कौन है, गुजरात का कौन है। जब परिभाषित हो जाएगा, उसके आधार पर नियोजन बनाइए, जिसमें C और D के नौकरियों में 90% हमारे लिए और 10% उनके लिए, और ऑफिसर के पदों में 75 या 80% हमारे लिए और 10 या 20% उनके लिए। क्यों? क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है और राज्यों के संघ में सभी राज्य का निवासियों का थोड़ा बहुत अधिकार होना चाहिए, और ऐसा सभी राज्यों ने किया है। ऐसी नीति बहुत सारे राज्यों ने बनाया है, 28 में से 18 राज्य ने बनाया है। उसमें से कौन कौन राज्य है उसका भी नाम मैं बता देता हूँ। हरियाणा है, और आपका बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लिए तो 100% तक रिजर्व कर दिए। जैसे मैं आपका 371D के तहत आंध्र प्रदेश और एक कर्नाटक, ये ने स्पेशल प्रोविज़न के तहत पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया, यानी 100% रिजर्व कर दिया है। तो हम फिर भी 100% की हम बात नहीं करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज करे। इसलिए हम कहते हैं कि 5% या 10% हमेशा ओपन छोड़ दीजिए, ताकि चैलेंजिंग ना हो। और हमारा जैसे ही ये चीज़ें पूरा होगी, ये चीज़ें जैसे ही बनेगी, हमारा जो कार्मिक विभाग का डाटा है, जिसमें कहता है कि हमारा झारखंड में कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरी है और कम से कम 15 लाख प्राइवेट नौकरी है, उसमें नियोजन शुरू हो जाएगा। नियोजन शुरू हो जाए, कितने लोगों को रोजगार लगेगा? क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर नौकरी देने के लिए सबसे जो मेन आधार होता है, वो स्थानीय नीति होता है और नियोजन नीति होता है। और जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति क्लियर नहीं रहेगा, आप कितना ही माथा पटक लीजिए, मुंडी घिस लीजिए, लेकिन आपको नौकरी नहीं लगने वाला है। उसके बाद अगर नई नौकरी लगने के कारण हमारे यहाँ बेरोजगारी दर बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए, मेरे पास डाटा है, मेरे पास डाटा है जिसमें कहता है कि झारखंड में बेरोजगारी दर जो है 17.3% हो गया, जो 8% पहले थी। तो ये सोचने वाला विषय है कि इस तरह से अगर नौकरी नहीं लगने के कारण, स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनने के कारण इतना बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद झारखंड, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसा नहीं है नौकरियाँ, हमारे पास है, लेकिन हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित नहीं होने के कारण हम दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले और सबसे पहला जो काम करना चाहिए, वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर ही करना चाहिए। तो दादा, सरकार अपना मनसा काहे नहीं साफ काहे नहीं बोल दे रहा? सरकार क्या चाह रहा है? अभी झारखंडियों को खाली आंदोलन करते रहेंगे हम लोग? वही तो दुर्भाग्य की विषय है ना। देखिए, आज हम भी 24 साल 23 साल में पढ़ने गए थे, लेकिन 5 साल तक JPSC का एग्जाम नहीं हुआ। 5 साल में एक JPSC हुआ। CGL का एग्जाम 6 साल से नहीं हुआ। JSS JEE का एग्जाम 8 साल में हुआ। अब 5 साल 6 साल 8 साल में एक एग्जाम होगा, तो यहाँ का छात्र तो बूढ़ा होगा ना। और उसके बाद भी जब एज पार भी हो जाता है तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, जबकि अन्य राज्यों में मिलता है। अभी देखिए, कोरोना के काल में जब सरकार को कहा गया कि आप 3 सालों में कोई कार्य नहीं किए, तो सरकार बहाना बना दी कि हम कोरोना में रिकवरी लेने में हम बिजी रह गए, व्यस्त रह गए, कोई कार्य नहीं कर पाए। तो आपके लिए कोरोना बहाना हो गया, लेकिन हमारे लिए भी तो कोरोना था, तो हमको तो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमारे राज्य में केवल नहीं मिला, नहीं तो सब राज्यों में मिला है। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सभी ने कोरोना के कारण 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया, लेकिन यहाँ के छात्रों को नहीं मिला है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। झारखंड के युवाओं का ये भी कहना है कि झारखंड कभी कभी बोलती है कि मुर्गी पालो, बकरी पालो, तो सरकार भी चाह रही है कि झारखंड की युवा ऐसे ही रह गया। देखिए, वो एक रोजगार सही है, जब आप नौकरियों में जब फुलफिल हो जाएगा और जब बच जाएंगे जो नहीं ले पाए नौकरी, उसके लिए मुर्गी पालो, रोजगार पालो की व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो पहले तो नौकरी दे लीजिए, और जो नहीं, जैसे हम ही हैं,
हम ही पढ़ने वाला छात्र है, हम पढ़ के नौकरी देंगे, नौकरी नहीं ले पाएंगे। अगर नहीं ले पाएंगे तो हम जो हमारे मन में करेगा, मुर्गी पालने का, सुअर पालने का, बकरी पालने, जो करना है हम करेंगे। लेकिन अभी तो हमारे हाथ में है, हम मेहनत कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम नौकरी ले सकते हैं। जब नहीं ले पाएंगे तो देखेंगे। लेकिन पहले आप स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित तो कीजिए। बिना नीति का नियुक्ति कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ गांठ बांध ले पूरा झारखंड का छात्र। और अगर जब तक नीति नहीं बनता है तब तक इस तरह आंदोलन नहीं करेगा तो इसका भविष्य बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो युवा साथी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन जी की जो गठबंधन की सरकार है, जो जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, उस पर दबाव डाला जाए और सबसे पहले स्थानीय नीति बनाए और स्थानीय के आधार पर नियोजन नीति बनाए, परिभाषित करें और उसके बाद ये नौकरी शुरू करें, नियुक्ति शुरू करें। इसी में छात्रों का भविष्य है, इसलिए आंदोलन कीजिए और सरकार पर दबाव बनाइए। जोहार। धन्यवाद।